पहला प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ये जो अच्छे दिन होते हैं ना, ये खुशियाँ लेकर आते हैं, और जो दुखों से भरे हुए, तकलीफ़ों से भरे हुए, ठोकरों से भरे हुए जो दिन होते हैं, ये अनुभव लेके आते हैं। और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक सफल जीवन के लिए ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। मेरी सोच है ये मेरे ओपिनियन है। और तभी तो हमें पता चलता है सुख और दुख क्या है और अपने कैसे होते हैं। जो अपने बोलते हैं शब्द इतने बड़े बड़े, क्या वो सच हैं या झूठ? कितने रूप हैं उन शब्दों में उनके छुपे हुए। तो ये समय हमें बताता है। जो समय हमें बताता है वो कोई नहीं बता सकता है। और जो समय के कलम जो लिखते हैं ना, वो इस संसार में और कोई कलम नहीं लिख सकती है। यही तो सत्य है जीवन का। अभी इसमें मैंने मैंगो शेक बनाया है, आम का जूस। ये 2 किलो का डिब्बा है, तो मैंने इसको बना के रख दिया है। इसमें मैंने सौंफ डाला है और ग्लूकॉन डी डाला है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आजकल गर्मी है तो उसको डालो तो ग्लूकोज का वो काम करता है वो। और नमक हल्का और थोड़ा सा पानी डाला है। आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, पर मैंने तो यही डाला है। अभी ये मेरा 2 दिन चलेगा, क्योंकि मैं 1 गिलास सुबह पीती हूँ और 1 गिलास दिन में, 1 गिलास शाम को, तो 6 गिलास हो जाते हैं। क्योंकि हम 3 जने हैं तो हम तीनों जने इसको पीते हैं। तो 2 दिन के लिए ये हो गया है। और मैं आम लेके आई थी परसों एक दिन, तो जिनको मैंने छील के ये सारे इनके छिलके उतार दिए हैं। अभी मेरा थोड़ा और काम पड़ा है, ये बर्तन साफ़ करूँगी। मैं थोड़ा सा दिन में ना लेट में उठती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो फिर दिन में मैं दोबारा सो जाती हूँ। और साथ में मैं न्यूज़ भी देखती रहती हूँ क्या हो रहा है दुनिया में। ये सिर्फ बातें ही करते हैं ये लोग, धरातल पर तो ये कुछ भी नहीं उतारते हैं। हाँ, कुछ अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधकार ही है। पर एक जड़ में जो जाना होता है, सबको एक नज़र से देखना, वो चीज़ नहीं है। तो काम वाम मैंने कर लिया है। गर्मी है यहाँ पे थोड़ा। जब कोई इंसान आपके लिए अपने दिल में गलत छवि बना लेता है ना, फिर आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको हमेशा गलत ही समझेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही है, वो उतना ही सोच सकते हैं। उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं, उन्हें सत्य के साथ जीना नहीं आया। वो सिर्फ बातें करते हैं भगवान की, कि भगवान देख रहे, भगवान देख रहे। आपको पता है भगवान देखता है? कहाँ है भगवान? आप क्या सोचते भगवान वहाँ है? कभी सोचा है ईश्वर हमारे अंदर है? आपने उसको कभी जाना ही नहीं। आपको इतनी फुर्सत कहाँ है ईश्वर को जानने की? बस आपको इतना याद रहता है हमें दिया बत्ती करने हैं, है ना, और हमको मंदिर जाना है, हमें किसी त्यौहार पे पूजा पाठ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। आप इतना ही जानते हो। कभी आपने उस मंदिर को नहीं जाना जो हमारे खुद के अंदर है, जो एक दिन हमें छोड़ के जाएगा। कौन है वो जो जाता है? सोचे है कभी? नहीं। क्योंकि आप यहाँ अपने लिए थोड़ा ही ना आए हो, आप यहाँ पे इस समाज के लिए आए हो, है ना। इस समाज में उठने बैठने के लिए आए हो। यहाँ पे एक दूसरे की बुराई करने के लिए आए हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, तेरी जात मेरी जात उसकी जात, यही तो करने के लिए आए हो आप यहाँ पे। और फिर बोलते हो गीता पढ़ी? कई लोग बोलते हैं ऐसा। कभी आपने गीता को समझा है? गीता हमारे कृष्ण भगवान की है, रामायण हमारे राम की है।
जो भी हमारे बीत है, हमारे पहला परिणाम, जो इंसान तकलीफ़ों से भरे हुए जीवन को सहता है, दुखों से भरे हुए जीवन को सहता है, हर तरफ से उसको दुत्कारा जाता है, उसकी सच्चाई को झूठ में वो तब्दील करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वो इंसान कभी हार नहीं मानता है, क्योंकि उसका विश्वास अटूट है महादेव पे, उस सच्ची शक्ति पर। और जो सत्य पर विश्वास करता है उसको कोई नहीं हरा सकता है। और वही इंसान आगे जाकर एक बहुत अच्छे जीवन का, भविष्य का निर्माण करता है। यही तो सत्य है। हमेशा हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है, ईश्वर की बताई हुई राह पर चलता है, ईश्वर को जानते हैं, जीवन को जानते हैं, वो कभी भी कहीं पर भी मार नहीं खाता है। अगर उसके लिए ये संसार पूरे दरवाजे बंद कर देना तो ईश्वर उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनके लिए कोई ताले नहीं हैं। यही तो ईश्वर है, यही तो सत्य है। हमें सत्य पर विश्वास करना चाहिए, हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। इसी को जीवन बोलते हैं। तुम ही तो हो जिसके लिए मैं सांसें लेती हूँ। जब आप मेरे साथ नहीं होते तो माँ जिंदगी थोड़ा ही ना रहती। हमेशा आप मेरे साथ रहे हैं। सत्य, शक्ति आप ही के तो अधिकार है मेरे प्राणों पे। वो भी तो दिन आएगा जिस दिन सत्य की दीली को नांगेंगे। वो जीवन में एक दिन जरूर आएगा। तब हमारी जो किताब वहाँ लिखी गई होगी, तब उसे पढ़ना पड़ेगा। वो भी तो दिन आएगा। अपनी किताब में अच्छा लिखो, अच्छा लिखो और अच्छा लिखो। इसको ये वाला चाहिए थी। अच्छा, और बहुत मोटी है वो, बहुत मोटी है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ जहाज़ में। सामान ऐसे रखते हैं ऊपर के साइड, जो हमारे हैंड बैग होते हैं वो इसमें जाता है। अभी लोग बाग आ ही रहे हैं, बहुत बड़ा है। ये रास्ते जा रही है उधर से।
Nothing. Selfie के बाद